Hello students, welcome to our Bishop Academy online classes. Dear student, in part 27 video, we have solved a question of miscellaneous exercise on chapter number 6 of NCERT book. Now student, in part 28 video, we will solve question number 17 of miscellaneous exercise on chapter number 6. And question is, so that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 2r/√3. Also find the maximum volume. Solution. यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट, इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस गिवन है। स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर और इसी स्फीयर में सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है, सिलेंडर इसके अंदर रखा गया है और इसी सिलेंडर का हाइट हमें शो करना है 2r/√3 होगा। कब? जब सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, मींस वॉल्यूम मैक्सिमम होगा और सबसे लास्ट में हमें मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसको इससे हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। ग्रेटेस्ट की बात कही जा रही है, कंसेप्ट की हम लगाएंगे। हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये स्फीयर के सेंटर से होके पास कर रहा है, ये रेडियस है कैपिटल आर और स्टूडेंट ए भी कैपिटल आर, यहां से लेके यहां तक इसको ओ सपोज कर ले रहे हैं। तो ये पूरा 2r होगा और इसका बेस रेडियस हम सपोज कर रहे हैं स्मॉल आर है, तो ये भी स्मॉल आर है, इसको सी लिख रहे हैं। तो यहां से लेकर के यह भी स्मॉल आर होगा, मींस ये टोटल इसका जो डायमीटर होगा बेस का वो हो जाएगा 2r और लेट कर ले रहे हैं इसकी हाइट स्मॉल h। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, radius of sphere is capital R and cylinder is inscribed in a sphere। यह एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ जो सिलेंडर की बात कही जा रही है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा। आल्सो लेट बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर इज स्मॉल आर, height is small h as shown in figure। इसका नेमिंग कर लिया है, इसे हम ले रहे हैं ए बी, यहाँ सी हम लोग स्टूडेंट लिख चुके हैं, इसको सपोज कर रहे हैं डी और यहाँ ए भी लेट कर ले रहे हैं। एंड लेट कैपिटल बी रिप्रेजेंट्स the volume of sphere। यह स्फीयर को लिखा जाए क्योंकि स्फीयर की चर्चा नहीं करी जा रही है, तो हमें सिलेंडर का निकालना है। हम लिख देंगे V रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि स्फीयर नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि V अगर स्फीयर का वॉल्यूम लिखेंगे तो स्फीयर के वॉल्यूम से में यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को V से रिप्रेजेंट किए हैं। फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो यहां से हो जाएगा 2r होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, यह पूरा 2r होगा, ये d की वैल्यू और इसकी वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा h² प्लस 2r स्मॉल 2
यहाँ लिखे हैं 2r, तो r यहाँ स्मॉल आ रहा है का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 4r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल टू 4 स्मॉल r स्क्वायर, then small r square equal to 1/4 in bracket 4 capital R square minus small h square. Let this is equation number first. Then volume of cylinder V equal to pi small r square h. This implies that V equal to pi. Here value of r is 1. r की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा, लेकिन हमें r स्क्वायर जब लिखा गया है स्टूडेंट तो r स्क्वायर की ही वैल्यू रख दें। तो r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 1/4 इन ब्रैकेट 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इनटू h फ्रॉम फर्स्ट। This implies that v equal to pi by 4 into मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर into h माइनस h क्यूब। इस वॉल्यूम की हमें जरूरत पड़ेगी लास्ट में, इसको हम सेकंड लिख लेना है। h के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h we get, तो यहाँ से आएगा dv अपॉन ds इक्वल टू पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई h के रेस्पेक्ट में करना क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3h स्क्वायर। इसको लेट कर लिया जा रहा है इक्वेशन नंबर 3। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h we get, यहाँ से हो जाएगा ये d2 v अपॉन dh स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू 4r स्क्वायर इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, मींस ये कांस्टेंट होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा माइनस यहाँ हम लिख लेंगे 6h, दिस इक्वल टू माइनस 6h इंटू पाई बाई 4, दिस इक्वल टू माइनस 3h पाई बाई 2। Let this is 4 for maximum r minimum के लिए dv अपॉन ds की वैल्यू को 0 के इक्वल लिखेंगे, पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 4r स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। इसमें फिगर को मैं इरेज कर दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 3, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे क्योंकि कभी राइट नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ से हो जाएगा h इज इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3। नाउ d2v अपॉन dh स्क्वायर एट h इक्वल टू 2r बाई रूट 3, दिस इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3, h की वैल्यू यहाँ पर है 2r अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई, यस की वैल्यू स्टूडेंट हम लिखे हैं 2r बाई रूट 3 इंटू पाई अपॉन 2। तो ऑब्वियस है कि जो साइन आएगा ये हो जाएगा नेगेटिव साइन। दिस इंप्लाइज दैट यस इक्वल टू 2r अपॉन रूट 3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, मींस जो रिक्वायर्ड हाइट हो गया यहां से तो ये वेरीफाई हो गया, यह मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए सिलेंडर की हाइट 2r/√3 होगा,
जहां आर स्फीयर का रेडियस है। अब स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि उस मैक्सिमम वॉल्यूम को हमें फाइंड आउट करना है। यस की वैल्यू तो निकल गया, लिखेंगे पुटिंग यस इज इक्वल टू 2r बाई √3 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लोग पुट करेंगे। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड है, अपने सुविधा के लिए इसमें इरेज नहीं किए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें हम पुट करेंगे सेकेंड में, तो v की वैल्यू है पाई बाई 4 इंटू 4r² s माइनस s क्यूब। तो जो वॉल्यूम होगा ये मैक्सिमम होगा, तो यहाँ v मैक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4r² इंटू s की वैल्यू हो जाएगा 2r/√3 माइनस 2r/√3 का होल क्यूब। This implies that V max equal to pi by 4 multiplied by ये हो जाएगा 8r³ minus 8r³ अपॉन 3√3, क्योंकि क्यूब है, √3 का क्यूब जब हम करेंगे तो √3 into √3 means 3 into फिर √3 होगा 3√3, हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू कैल्शियम हो जाएगा 3√3, इसमें डिवाइड करेंगे 3 दैट इज 24r³ माइनस 8r³ दिस इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो जाएगा 16r³ अपॉन 3√3, 4 से 4 टाइम्स means 4 pi r³ अपॉन 3√3 वॉल्यूम है, हो जाएगा यूनिट्स क्यूब। दिस इज रिक्वायर्ड मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड हियर हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2r/√3। यहाँ से वेरीफाई हो गया और यहाँ से हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम लैब। थैंक्स।